चलिए बात करते हैं ममता बनर्जी और ईडी के बारे में। लोगों के बीच ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि ममता बनर्जी और ईडी के बीच में टकराव का सबसे मुख्य कारण क्या रहा है। तो कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, वो एजेंसी IPAC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिसेज पे रेड मारती है और जो इनके डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, इनके भी घर पे रेड मारती है। ये रेड इसलिए मारा गया क्योंकि 2020 में कोयला स्कैम के बारे में जानकारी लेने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच करने के लिए इनके घर पे और IPAC के ऑफिस पे रेड मारा गया। IPAC का ऑफिस जो है सॉल्ट लेक विधान नगर कोलकाता में है और प्रतीक जैन का घर लॉर्ड स्ट्रीट कोलकाता में है। अब होता यूं है कि प्रतीक जैन और IPAC के ऑफिस पे जब रेड मारा जाता है ईडी द्वारा, तो वहाँ पे आती हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पूरे पुलिस बल के साथ। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ईडी जो एक सेंट्रल एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम करने के लिए या फिर स्कैम के लिए पहुँचती है एक ऑफिस या फिर एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के घर पे पहुँचती है ये जानने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो स्कैम हुआ 2020 में, उसके तार कुछ ये जोड़े जा रहे थे कि जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉफिट किया गया 2020 में, उस पैसे को TMC द्वारा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया गया। इससे जुड़े हुए तथ्यों की जांच करने के लिए ईडी ने IPAC और प्रतीक जैन के घर पे रेड मारा। तो ममता बनर्जी पूरे पुलिस बल के साथ आती हैं और हंगामा खड़ा कर देती हैं। ये साथ में ये भी देखा जाता है कि ममता बनर्जी जो है प्रतीक जैन के घर के पास बेसमेंट में ढुकती हैं और जब बाहर आती हैं तो उनके हाथ में एक ग्रीन कलर की फाइल होती है और वो सरासर ये आरोप लगाती हैं रूलिंग पार्टी पे कि उनके जो फाइनेंशियल डेटा हैं, उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स है, पार्टी का फंड है और पार्टी की स्ट्रैटेजीज है, उसके डॉक्यूमेंट्स को चुराने की कोशिश की जा रही है सेंटर द्वारा। तो मैं ये बता दूं कि ईडी इससे पहले भी अभिषेक बनर्जी को पूछताछ में ला चुकी है। ईडी ने बहुत सारे TMC नेताओं के घर पर छापेमारी की है, ऑफिसेज पे छापेमारी की है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है कि इस छापेमारी में TMC के नेताओं के पास बहुत सारे कैश बरामद हुए हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बरामद हुई हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम आता है पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर बंगाल के पार्थ चटर्जी, जो बहुत बड़े एक एजुकेशन स्कैम में उनको पाया गया। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आगे की जो कहानी है TMC वर्सेस BJP बहुत ही रोचक होने वाली है।